केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य एवं श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय प्रधान संगठन महामंत्री सूरजभान कटारिया ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 400 पार के नारे को सही बताते हुए कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में जादुई लहर चल रही है, जो 400 के आंकड़े को बड़ी आसानी से छू लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं वह एक मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा से पहले कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों और दलित को केवल वोट के लिए प्रयोग किया, न उनके आर्थिक उत्थान का प्रयास किया, न ही उनका सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागृत उन्हें होने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आकर दलित और गरीब वर्ग को न केवल आत्मसम्मान से जीना सिखाया गया, साथ ही राजनीतिक रूप से भी जागरूक किया गया। सूरजभान जी, आप अनुसूचित जाति वर्ग के में एक अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति में। ऐसे में 25 मई को जो लोकसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं, तो अनुसूचित जाति मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? आपको लगता है इन चुनावों में किस और पार्टी की ओर रुख रहेगा इनका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी सम्मानित मित्रों के चैनल पर जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। पूरे देश में सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे सम्मानित नवनियुक्त मुख्यमंत्री नैब सैनी जी लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं स्वयं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष रहा हूं, अखिल भारतीय स्तर पर, और अनुसूचित जाति वोट का प्रदेश में भी और देश में भी भाजपा से पूर्व से ही लगातार हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे हरियाणा में 2 सीट लोकसभा की हैं। एक सीट अम्बाड़ा, जहां से हमारी सम्मानित श्री रतन लाल कटारिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती बंतो कटारिया जी, जो हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, वो चुनाव मैदान में है। दूसरी सीट पूरे देश में अनुसूचित वर्ग के नेता जाने माने, पूर्व में दूसरे दलों के भी अनेक मुखियाओं पदों पर रहे और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी में सिरसा से हमारे प्रत्याशी श्री अशोक तंवर जी, दोनों ही सम्मानित हैं। दोनों सीटों पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दोनों सीटों का परिणाम जब 4 जून को आएगा, अम्बाड़ा और सिरसा, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता यहां हैं। सबसे ज्यादा हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताने का काम अनुसूचित जाति वर्ग, मैं स्वयं और हमारी पूरी टीम करेगी। कटारिया जी, अक्सर जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट बैंक है, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है। ऐसी क्या वजह है, क्या खूबियां हैं भाजपा में कि आप मानते हैं कि भाजपा के उम्मीदवार विजयी होंगे? देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पूर्व का जो समय था, 10 साल 20 साल पहले की अगर बात जाए, तो हम लोगों को जो देखने में मिलता था कि अनुसूचित जाति वर्ग ही कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था। पर जब से देश में सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति, और ऐसे ऐसे उदाहरण मोदी वन में सम्मानित देश के राष्ट्रपति अनुसूचित वर्ग के रामनाथ कोविंद जी, अभी हमारी सम्मानित आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जब सबका विकास की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति जो वर्ग है और जिस वर्ग से मैं आता हूं, रविदासिया वर्ग जो है, वो बहुत राजनीतिक दृष्टि से अहम वर्ग है। हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में जितने काम भाजपा ने अनुसूचित वर्ग के किए हैं, हमारे गुरुओं के सम्मान के किए हैं, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सम्मान की बात हो, चाहे संत कबीर जी के सम्मान की बात हो, महर्षि वाल्मीकि जी के सम्मान की बात हो, और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितने भी हमारे अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्गों के जो संत महात्मा थे, उनके सम्मान की योजनाएं आगे बढ़ाई। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान पंचतीर्थ बनाकर देश की सम्मानित सरकार मोदी सरकार ने दिया है, वो कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया। कभी कांग्रेस की इच्छा नहीं रही। कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति को यूज करो और फेंक दो,
उस वर्ग को इस भूमिका में रखा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास तो अब ना अनुसूचित जाति की सीटों पर प्रत्याशी है, ना अम्बाड़ा में कोई कैंडिडेट आया है, ना सिरसा में कोई कैंडिडेट आया है। जहां हम लोग आपके साथ बैठे हैं यहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। पंजाब में वही आम आदमी पार्टी जहां अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, हमारे सबसे ज्यादा नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो मौजूदा सांसद थे जालंधर से, मेरे भाई रिंकू, वो भी मेरे वर्ग से, रविदासी वर्ग से आते हैं, वो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, मौजूदा सांसद थे। उन्होंने देखा कि इस देश में जो 56 इंच की छाती से देश के विकास की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सम्मानित देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आस्था जगाई, आम आदमी पार्टी की टिकट को ठोकर मारकर आज वो भाजपा प्रत्याशी के रूप में जालंधर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो समय है, यह समय अहम समय है। इस समय का अनुसूचित जाति वर्ग भी, पिछड़ा वर्ग भी, गरीब वर्ग भी और सभी लोग जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं या सामाजिक मझधार में उलझे हुए थे, वो सब एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे।